प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर में जब हम सॉलिड्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं तब हमें ये कुछ टर्म्स हैं जो पता होनी चाहिए। इन टर्म्स को समझने के लिए हम एक रबर बैंड की हेल्प लेते हैं। डीफॉर्मिंग फोर्स, मैंने इस रबर बैंड के ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई की और उस फोर्स अप्लाई करने के बाद इसकी कॉन्फ़िगरेशन में, इसकी शेप में, इसकी डायमेंशंस में कुछ फ़र्क आया। तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स मैं इस रबर बैंड के ऊपर या इस बॉडी के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ वो हुई डीफॉर्मिंग फोर्स। डीफॉर्मिंग फोर्स क्यों? क्योंकि इस फोर्स के, इस एक्सटर्नल फोर्स के अप्लाई करने के बाद इस रबर बैंड की डायमेंशंस चेंज हो गई, ये बॉडी डीफॉर्म हो गई। रीस्टोरिंग फोर्स, जब मैंने ये डीफॉर्मिंग फोर्स हटा दी तो ये रबर बैंड अपनी डायमेंशंस में वापस आने लगा। ये क्यों हुआ? रीस्टोरिंग फोर्स के कारण। एक्चुअल में हुआ क्या कि जब मैंने डीफॉर्मिंग फोर्स इस बॉडी के ऊपर लगाई थी तो एज ए रिस्पॉन्स टू दिस अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स, ये जो एक्सटर्नल फोर्स मैंने अप्लाई की थी, इस फोर्स के रिस्पॉन्स में इस बॉडी ने खुद के अंदर एक इंटरनल फोर्स जनरेट की, रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स इस बॉडी के अंदर जनरेट इसलिए हुई क्योंकि अपनी डायमेंशंस को रीस्टोर कर पाए। तो डीफॉर्मिंग फोर्स से जो उसकी डायमेंशन से डीफॉर्म हुई थी, उस बॉडी ने एक रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट की ताकि वो अपनी डायमेंशंस को रीस्टोर कर पाए। यहाँ हमें ध्यान देना चाहिए कि डीफॉर्मिंग फोर्स एक एक्सटर्नल फोर्स है, एक अप्लाइड फोर्स है। आई एम अ बॉडी अप्लाइंग the deforming force on this body, so this is an external force for this body. Switch off. अब restoring force क्या है? इसी deforming force के अप्लाई के रिस्पॉन्स में इस बॉडी ने अपने अंदर से एक फोर्स जनरेट की। क्योंकि ये बॉडी की रिस्पॉन्सिव फोर्स इंटरनली क्रिएट हुई थी, इसलिए रिस्टोरिंग फोर्स एक इंटरनल फोर्स है और इस रिस्टोरिंग फोर्स के कारण बॉडी अपनी डायमेंशंस को रिस्टोर कर पाया। स्ट्रेस, ये रीस्टोरिंग फोर्स जब हम पर यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी समझते हैं तो वो स्ट्रेस होता है। मतलब रीस्टोरिंग फोर्स को जब हम पर यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी डिस्कस करते हैं तो वही चीज स्ट्रेस होती है। स्ट्रेन, हमने जब डीफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई की थी तो इस बॉडी की कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आया था। इसकी कॉन्फ़िगरेशन का चेंज जब हम इसकी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन के कंपैरेटिव में देखते हैं तो वो होता है स्ट्रेन। मतलब चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन देखना एज कंपेयर टू ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, तो वो बन जाता है स्ट्रेन। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, एक ऐसी बॉडी जो इमीडिएटली अपने डायमेंशंस को रीगेन कर ले जब हम डीफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर दें। मतलब परफेक्टली इलास्टिक बॉडी अपनी डायमेंशंस को इमीडिएटली रीगेन कर लेगा जब हम डीफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर देंगे। परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी में जब हम डीफॉर्मिंग फोर्स रिमूव भी कर दें तब भी वो अपने डायमेंशंस को रीगेन नहीं कर पाएगा। तो ये इस चैप्टर की कुछ ऐसी टर्म्स थी जो हमें समझनी चाहिए थी सॉलिड्स को डिस्कस करने से पहले।